ये क्या है बेटा, ये नौकरी है यूपी, है ना। यूपी के जो स्कूल हैं, एडेड कॉलेज और स्कूल हैं, उसमें क्लर्क की भर्ती। क्लर्क का मतलब होता है कि जो स्कूल के कार्यालय होते हैं, वहां कार्यालय में जो स्कूल के दस्तावेज होते हैं उनसे संबंधित रिकॉर्ड सारे रखना। जैसे किसकी मार्कशीट चली गई, किसकी नहीं गई, जो सरकारी कॉलेज आदि होती हैं, किसकी मार्कशीट चली गई, किसकी रह गई, या किसका चरित्र प्रमाण पत्र बनना है, किसका माइग्रेशन बनना है ना, जो होता है ना माइग्रेशन लेटर, या किसकी टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, भाई एक ही बात है। ये सारे दस्तावेज, किसकी फीस आ गई नहीं आ गई, रिजल्ट से संबंधित सारी चीजें, तो जो ऑफिस के वर्क होते हैं, ऑफिस के जो कार्यालय के जो वर्क होते हैं, उनसे संबंधित एक क्लर्क होता है। तो क्लर्क से संबंधित, तो यूपी जो क्लर्क है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूपी क्लर्क की जो फॉर्म है वो आपका शुरू हो चुका है। फॉर्म कैसे मिलेगा, कब से शुरू हुआ है, तो एप्लीकेशन आप याद रखिए, एक एक चीज पर बात करूंगा। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर से, मतलब कल से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 27 अक्टूबर, अर्थात आप 27 अक्टूबर तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 6 अक्टूबर से आपका 27 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। इसके बाद क्या होगा, 27 अक्टूबर के बाद इसमें मेरिट, मतलब एक एक चीज समझिएगा, इसमें मेरिट के बेसिस पर, मतलब इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा एक होगी और वो होगी टाइपिंग की। कैसे कैसे सिलेक्शन होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग फॉर्म भरेंगे 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, है ना, 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपकी जो टाइपिंग का टेस्ट होगा, कैसे होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, वो टाइपिंग टेस्ट आपका कब होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, याद रखना 22 नवंबर को, है ना। तो 22 नवंबर को यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग एकदम से क्वालिफाइंग होगी, है ना, क्वालिफाइंग होगी, अर्थात इसमें आपके नंबर नहीं, मतलब नंबर या मेरिट नहीं बनेगी। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, इस बात को याद रखिएगा, तो आप आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे। किसके लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे। यहां पर थोड़ा सा बात समझना है। मान लीजिए कोई एक स्कूल है, जैसे मान लो गंगाराम स्कूल है कोई, है ना, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं गंगाराम स्कूल या कोई कॉलेज है, यहां पर 2 वैकेंसी है क्लर्क की, है ना, या 3 वैकेंसी है क्लर्क की स्कूल में। तो यहां पर 2 वैकेंसी के अंगेस्ट, 2 अंगेस्ट मतलब 10 गुना, अर्थात 20 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को, 20 लोगों को। सर अब ये कैसे पता पड़ेगा कि उन 20 लोगों में मेरा नाम है या नहीं है, या ये स्कूल के प्रबंधक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। एक एक बात सुनोगे समझ आ जाएगा। तो आप ये पता कर पाएंगे कि जो पीईटी का आपका स्कोर कार्ड है, अर्थात यहां पर काम आएगा आपका पीईटी का स्कोर कार्ड, है ना। तो पीईटी का जो स्कोर कार्ड है, सबसे पहले जिसका मिनिमम 50 परसेंटाइल है ना, जिसका मिनिमम परसेंटाइल, पहले फिर सुनना, जिसका मिनिमम 50 परसेंटाइल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। लेकिन अगर मान लो 20 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए 2 भर्ती के अगेंस्ट, या 3 भर्ती है 3 पद के अगेंस्ट 30 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, या 4 भर्ती के अगेंस्ट 40 से ज्यादा आ गए, मतलब 10 गुने से अगर ज्यादा है, तो पीईटी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी फिर यहां पर। ठीक है, क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। जैसे ही मेरिट बनेगी, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेरिट बनेगी यहां पर पीईटी के टेस्ट, मतलब पहले अगर 20 से ज्यादा है तो मेरिट बनेगी, फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और क्वालिफाई करने के बाद, है ना, एक पद पर 3 लोगों को, याद रखिएगा, टाइपिंग की क्वालिफिकेशन के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, अर्थात इसमें साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार में एक वैकेंसी के अगेंस्ट 3 गुना, जैसे मान लो 2 वैकेंसी है तो 6 लोगों को, 3 वैकेंसी है तो 9 लोगों को, 4 वैकेंसी है तो 12 लोगों को, तो एक वैकेंसी पर 3 गुना को बुलाया जाएगा। यहां भी अगर ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं तो पीईटी की ही मेरिट काम आएगी, और उसके बाद फिर साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी, है ना, इंटरव्यू के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी, और ये चयन समिति बनाई जाएगी कि जो जिला शिक्षा अधिकारी आदि होंगे इन सब के माध्यम से। और इस चयन समिति के द्वारा 20 नंबर का, 20 अंक का आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, और इस 20 अंक के इंटरव्यू प्लस पीईटी मेरिट, है ना, पीईटी की जो परसेंटाइल है, पीईटी मेरिट, है ना, पीईटी की जो परसेंटाइल है, इसको जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। जो भी ज्यादा होगा उनको यहां पर नौकरी मिल जाएगी, अर्थात भर्ती, इनकी नौकरी हो जाएगी। अब आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि 22 नवंबर को आपकी टाइपिंग होगी इसमें, 22 के बाद आपका इंटरव्यू 4 दिसंबर को होगा। कब होगा इंटरव्यू आपका, इसमें 4 दिसंबर को होगा। आपको बताऊंगा, अगर आपके आसपास कोई स्कूल कॉलेज हो तो उसमें अप्लाई कर देना। 4 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होगा,
4 दिसंबर को, ठीक है। और इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में, और 16 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर जो जारी कर दिए जाएंगे वो 16 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे, है ना। 16 जनवरी 2023 को आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे, अर्थात आप 16 जनवरी से स्कूल में जाना शुरू कर देंगे। अब फिर से सुनो मेरी बात को, आपको क्या करना है कि अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया है, और अगर पीईटी का एग्जाम आपने दिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। मतलब ये किसी वेबसाइट पर नहीं आएगा, ना ही किसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। कहां मिलेगा भी बताऊंगा मैं। पहले इतनी प्रक्रिया मेरी समझिए कि उत्तर प्रदेश में यूपी क्लर्क की एक नौकरी निकली है, और ये जो उत्तर प्रदेश के स्कूल और कॉलेज है, ठीक है, जो सरकारी सहायता मान्यता प्राप्त जो स्कूल और कॉलेज है ना, इसमें ये सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नहीं होगी। फिर से सुनो, ठीक है। तो इन स्कूलों में आपके क्लर्क के पद हैं जिनमें खाली है, वहां 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपके जिले का जो आईटीआई होगा, है ना, जिले का जो आईटीआई हर जिले में होते हैं, वहां पर आपकी टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा। अगर ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो पीईटी के मेरिट के हिसाब से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना से कम एप्लीकेशन आते हैं तो सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद ये क्वालिफाई होगा। अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग में 25 आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, 25 आपकी हिंदी की होनी चाहिए, और 30 आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए, है ना। 30 आपकी इंग्लिश की, 25 हिंदी और 30 इंग्लिश। बहुत मुश्किल नहीं है टाइपिंग। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एक चयन समिति होगी जो जिला स्तर की चयन समिति होगी। इंटरव्यू केवल 20 नंबर का होगा, और बाकी आपका पीईटी का स्कोर कार्ड, जैसे आपका 86 नंबर है पीईटी में और 20 नंबर इधर है, किसी का 85 है और 19 नंबर उधर है, तो वो आपसे पीछे रह जाएगा। तो पीईटी का स्कोर कार्ड मेन आपका पीईटी का स्कोर कार्ड है, क्योंकि ये बड़ा है। इंटरव्यू के नंबर बहुत कम है, 20 नंबर है। यहां पर आपके 70 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं। तो ये ज्यादा मेजर रोल निभाएंगे आपके। और इसमें मैं बताऊंगा आपको क्यों धांधली नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती धांधली, मैं बताऊंगा आपको। और मिनिमम आपका 50% होगा अगर, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। पहली बात। अब आगे आ जाता हूं मैं। आगे क्या होगा कि साक्षात्कार के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 20 अंक का होगा, मतलब एक सीट पर 3 को, और प्लस पीईटी की मेरिट के आधार पर फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी, है ना। 4 दिसंबर आपको आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट की कोई डेट नहीं है, 2-4 दिन में फाइनल मेरिट जारी, और ज्वाइनिंग लेटर आपका 16 जनवरी 2023 को। यहां तक आप मेरी बात को समझ गए। अब मैं बताऊंगा कि आप आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए कि इसका प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी है ये भी बताऊंगा, आवेदन आप कहां से प्राप्त करेंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है, चलेगा। तो अब आ जाते हैं कि आवेदन आप कैसे करेंगे, यहां कहां से करेंगे। तो पहले आ जाइए, आवेदन अर्थात अप्लाई पूरी तरीके से ऑफलाइन, कहीं भी कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ऑनलाइन आपका ये आपको नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो पूरी तरीके से ये ऑफलाइन रहेगा। अब कैसे आपको ये कैसे करना है, जहां जिस विद्यालय या कॉलेज में खाली है वहां फॉर्म भेजे जा रहे हैं, है ना। विद्यालय या फिर कॉलेज में जहां क्लर्क का पद खाली होगा वहां फॉर्म भेजे जाएंगे, और वहां से आप ऑफलाइन प्राप्त करेंगे इसको, है ना। ऑफलाइन प्राप्त करके या तो स्कूल कॉलेज के कार्यालय में आप जमा कर देंगे, या फिर उसके पते पर पोस्ट कर देंगे। और सेम चीज आपको अपने जिले के प्लस सेम अपना आवेदन अपने जिला शिक्षा निरीक्षक जो है ना, जिला शिक्षा निरीक्षक जो आपका है उसको मेल करना है। आपको क्या करना है, उसे मेल करना है। ये ईमेल ही आपको करना होगा। जिला शिक्षा निरीक्षक को ईमेल आपको ईमेल फॉर्म के साथ दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और आप कार्यालय में या तो जमा करेंगे या पोस्ट के माध्यम से उसके पास भेज देंगे, ताकि आप अपना एप्लीकेशन। तो पहली बात क्या समझे कि आप इस एप्लीकेशन को स्कूल या कॉलेज के कार्यालय से ही प्राप्त करेंगे। पहली बात, ऑफलाइन में मिलेगा आपका। दूसरा, आप इसको भर के कार्यालय को पोस्ट करेंगे या फिर आप जाके जमा कराएंगे, और सेम फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका फॉर्म, है ना, लगा के आप जिला शिक्षा निरीक्षक को, इसकी मेल आपको मिल जाएगी। परेशान मत होना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके हर जिले की मेल, ठीक है। तो ये मेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस मेल को वहां पर भेज देंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, एप्लीकेशन 27 अक्टूबर तक ही होंगे, इस बात को आप याद रखना। इसके साथ साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट, जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मैनेजर के खाता
वो दिया जाएगा आपको जब फॉर्म लेने जाएंगे। तो मैनेजर उस स्कूल का, कॉलेज का जो होगा, उसका अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा। उस अकाउंट नंबर पर अगर आप जनरल हैं तो 750 रुपए का आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी है एससी एसटी है ना, तो आपको 500 रुपए का, 500 रुपए का, इस बात को आप याद रखिए, ये आपकी फीस रहेगी। ये आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक में जाके बन जाएगा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोग इसको जमा कर पाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे सभी साथी आप लोग याद रखेंगे। अब आ जाता हूं मैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन आप लोग सभी साथी यहां पर देख लेंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले आप 12th पास होना चाहिए, है ना, 12th पास। 12th के बाद आपको पीईटी में 50 परसेंटाइल होनी चाहिए, है ना, पीईटी में 50%। इसके बाद आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो सुनिएगा, ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास फिर क्या होना चाहिए, पीजीडीसीए होना चाहिए, है ना, पीजीडीसीए होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, इनमें से कोई एक हो, अगर इनमें से नहीं है तो आपने बीसीए अगर किया है, एमसीए अगर किया है, अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, और अगर ये भी नहीं है तो अगर 10th में आपके पास, 10वीं क्लास में आपके पास अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो भी आप भर सकते हैं। अगर 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो भी आप भर सकते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है, ट्रिपल सी, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, 10th में कंप्यूटर आपका या 12th में कंप्यूटर आपका है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे।